क्या कर रहे थे लास्ट क्लास बताओ। अच्छा, लीनियर चल रहा था ना। Yes, sir. डिड यू डू द सम मोर क्वेश्चंस? क्या आंसर आया इसका? ए बी सी करेक्ट आंसर है, ए बी सी। किसी को डाउट है इसमें? लास्ट चांस। नहीं है तो एक और क्वेश्चन करो। और करके नहीं आते हो तो वैसे ही ठीक है भाई, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जेई में क्या करना है। मेहनत कर रहे हो पूरी करो या तो मत करो, वापस बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। तो अगर मेहनत करनी है तो पूरा करो, अदरवाइज आराम से बोर्ड्स पे ध्यान दो, लाइफ में कुछ और करोगे तुम। इफ यू वांट टू बी एन आईआईटीएन बाद में रिग्रेट होगा आधी मेहनत के साथ। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या कर रहे हो? फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, न्यूटन लेबनीज और वो सब ध्यान रखते हुए। एवरीवन। यस। कंटिन्यू कंटिन्यू।
क्या यार, जल्दी करो, कम ऑन। सर्वेश करेक्ट है, बट ई की बार एल एक्स वाले टर्म को तेरे को अलग कर देना चाहिए था, बट ठीक है, ये तो करेक्ट। लास्ट 1 मिनट फॉर एवरीवन एल्स। दीपक करेक्ट है, गुड। ओके, डिस्कस करें एवरीवन। Yes. इनफ टाइम दे दिया, आप डिस्कस करेंगे, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, वही ठीक लग रहा है, राइट एवरीवन? डिफरेंशिएट कर दो। एक्स को तो कहीं और उड़ा नहीं सकते थे, तो वही करते हैं। इंटीग्रल 0 to x 1 - t f ऑफ टी प्लस न्यूटन लेबनीज है, एक्स यूवी रूल्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज 1 - x f ऑफ x इक्वल्स टू राइट साइड का डिफरेंशिएशन x f ऑफ x। साउंड गुड एवरीवन? हाँ Yes. भाई, Yes. आई होप देख रहे हो। ये वन वाला पार्ट कौन है एक्चुअली? x f ऑफ x, वो तो कैंसिल हो गया, तो कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। ये -x² यहाँ पे आ गया, x² f ऑफ x। क्या करें आप बताओ, Different. क्या करें? वापस डिफरेंशिएट करो। 1 - x f ऑफ x इक्वल्स टू यूवी रूल 2x f ऑफ x प्लस x² f डैश x। ओके, सो चलो इन दोनों को कंबाइन करते हैं। x² f डैश x, मैंने इसको लिखा है अभी, इक्वल्स टू 1 - कितना, 3x, सही लिख रहा हूँ? यस। तो इसके बाद f डैश x अपॉन f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x² -3x/x²। बच्चों, इंटीग्रेशन का टाइम आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब तक पहचान जाना चाहिए तुम्हें। एनीबॉडी? ln f of x. बिल्कुल सही, ln f ऑफ x इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन -1/x, इसका इंटीग्रेशन -3 ln x प्लस c। f ऑफ 1 दे रखा है बच्चों, तो x को 1 रख रहे हो तो f ऑफ x भी 1 है। तो ln 1 0 -1 ln 1 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी है? 1। सो ln f ऑफ x इज 1 - 1/x -3 ln x। ln को हटा सकते हो क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। e की पावर 1 - 1/x इंटू e की पावर -3 ln x इंटू x की पावर -3 डिवाइडेड बाय x क्यूब वाली। इजी क्वेश्चन दिया था कॉन्फिडेंस के लिए। क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों, एवरीवन? Yes, Yes. sir.
फास्ट कॉपी करो, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ रहा है। Okay. Okay, now fourth type of differential equation, exact differential equation. लिखना बंद करो। A differential equation, let's say क्या बोलूं मैं, m dx plus n dy ऐसा कुछ दे रखी है, is said to be exact if it can be written as d of everything। बस कोई भी चीज है, सब कुछ अगर इसमें कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो इधर, x dy प्लस y dx है, इसको अगर मैं एक ही डेरिवेटिव में कुछ लिख पाऊंगा तो ये एग्जैक्ट है। तो यस, ये तो डायरेक्ट है। कमॉन, डी ऑफ क्या, एक्स एक्स वाई, हाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये भी एक एग्जैक्ट है। क्यों, ये डी ऑफ क्या है एक्स, एवरीवन, एक्स क्यूब बाई 3। हाँ है ना बच्चों, इज दैट ओके नालायकों? यस सर। If some are not exact, if not exact, they can be rendered exact, they can be converted to exact by some integrating factor, they can be converted। चलो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना, लिखना बंद। स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर टू बी रिमेंबर्ड, ये सब मैं कराता हूँ। तो देखो मेरे साथ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जो ऊपर करा है ये सबको रट जाना चाहिए। कितना होता है एवरीवन, डी ऑफ एक्स वाई एक्स वाई, ये तो बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, डी ऑफ एक्स वाई हो गया, मतलब कहना इसे यूवी रूल हो गया, राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो यू बाई वी रूल भी याद होना चाहिए कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो, तो ये डी ऑफ कितना हो जाएगा एवरीवन, वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स आया ना, Yes, sir. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो तो एक्स बाई वाई X by Y. माइनस डी ऑफ एक्स बाई वाई। कम ऑन एग्री करो, क्योंकि पहले वो आता है। आया ना? हाँ, sir. Yes, sir. सो इसका क्या मतलब है, अगर अब तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये दिखा तो तुम्हें इसकी याद आ जाएगी। Yes, sir. हाँ, बट अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये दिखा तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तुम ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। समझ गए? Yes, sir. ओके ना बच्चों? यस। Yes. चलो अब कभी ऐसा दिखा तो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अगर पूरा हिट नहीं हो रहा तो एक एक को कन्वर्ट करो। ये भी तो एग्जैक्ट है। कम ऑन, डी ऑफ क्या है ये, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। ये डी ऑफ क्या है, वाई स्क्वायर बाई तो ये पूरा डी किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। इसको Yes. डिफरेंशिएट करोगे यही तो आएगा, तो ये याद करना है, बहुत स्टैंडर्ड है। कोई इशू यहाँ तक? No, sir. अब थोड़े से नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरा वैसा आ गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके लिए मैंने बेबी स्टेप्स बताए। तुमने अभी डी पार्ट नहीं कर पाए थे तो हमने थोड़ा थोड़ा किया था ना, फिर हिट हो गया था ना एवरीवन? तो Yes. इस क्वेश्चन में भी अगर तुम्हें पूरा हिट नहीं हो रहा है तो जितना तुम्हें पता है उतना लिख दो। जैसे मुझे ये इजीली पता है, कौन है, डी ऑफ X Y. X Y. एक्स वाई। अब देखो बिल्कुल यस, हर चीज एक्स वाई में, तो अगर एक्स वाई को मैं कैपिटल एक्स बोलूं तो ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर है। कहना ही सही है, डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर है। Yes, sir. Yes, sir. वो डी ऑफ क्या होता है, 1/x माइनस 1/x। कम ऑन,
हाँ है ना? Yes, sir. भले माइनस बाहर रख दो अंदर रख दो, एक ही बात है। तो ये डी ऑफ क्या हो गया? अब कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, माइनस है बीच में, अपॉन एक्स वाई। तुम मुझे बताते जाओगे, मैं करते जाऊंगा। बोलो। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो तुम्हें पता है नीचे ये या तो एक्स स्क्वायर चाहिए या फिर Y square. वाई स्क्वायर। तो जो तुम्हारी इच्छा है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर लो। बोलो क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर ही कर दें? Yes, sir. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना? हाँ भाई। ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट कितना हो गया जल्दी बोलो? D of y by x. डी Y ऑफ by- वाई बाय एक्स। मतलब बाकी सब भी वाई बाय एक्स में प्रेफर करोगे ना तुम? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो वाई बाय एक्स आ गया। अब इसको वैसे रीड करो, डी ऑफ एक्स बाय कैपिटल एक्स क्या होता है एवरीवन? ln डी D. ऑफ D of डी ln. ऑफ एल एन एक्स। तो बस ये हो गया डी ऑफ एल एन वाई बाय एक्स। मतलब ये डी ऑफ एल एन वाई बाय एक्स है। क्या समझ में आ रहा है एवरीवन आराम से अब? Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो और फिर एक ये निकालने की कोशिश करो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होगा? ऊपर से कॉपी करो। ई एफ सारे एग्जाम्पल कॉपी मत करो, डी तक तो सारे कॉपी करना ही है। ई और एफ में से कोई एक कॉपी करो और नीचे वाला कॉपी स्टार्ट करो।
सर नीचे वाला दिखा सकते हो? हम्म। हो गया सबका? इस बॉल को हो गया क्या? Yes. क्या डी ऑफ बोलो? डी ऑफ 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को डाउट है? एक बार ही पूछूंगा, नहीं डाउट है आई विल मूव ऑन, नो वरीज। सर डाउन। अरे तो यार दो बार मैं बार बार क्यों पूछना है, जल्दी बोला करो हाँ है सर। देखो इधर मैंने क्या बताया, जितना इजीली दिखे उतना करो। ये तो हम सबको पता है डी ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। याद आया? यस। अब मैंने क्या बताया, इसको कैपिटल एक्स की तरफ रीड किया करो अगर सेम टर्म्स है। 1/2 डी एक्स बाई एक्स क्या होता है बता, किसका डिफरेंशियल होगा? डी ऑफ एल एन एक्स का। हाँ है ना? 1/2 तो तू कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। हो गया क्लियर? कॉपी फास्ट एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे बच्चों, बहुत सिंपल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं ही करके बता रहा हूँ, सुन लो। 4x³ dx। कुछ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं तो बहुत इजी वाला ले रहा हूँ बस। 4y³ dy इक्वल टू x dy प्लस y dx। देखो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, हो सकते हैं वो dx को हटा के यहाँ पे रख के दे दे, dx dx। करेक्ट एवरीवन? हो सकता है dy यस बाई dx को कंबाइन करके देते हैं। देखो dy बाई dx इंटू एक्स माइनस 4y³ इज 4x³ माइनस y। तो मान लो क्वेश्चन ये लग रहा डिफिकल्ट है, हाँ है ना? ये क्वेश्चन है, थोड़ा लग रहा है ना कि ये तो अभी ऐसे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। एग्री करो? Yes, sir. तो ना होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना लीनियर है दिख रहा है। तो फिर एग्जैक्ट के लिए ट्राई करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको ओपन करेंगे। तो क्या लिखूं बच्चों लेफ्ट साइड? कल बोलोगे आज बोलोगे? एक्स डी बाय एक्स डी वाई माइनस 4y 4y³ dy। आगे कंटिन्यू। 4x³ dx माइनस y। माइनस वाई डी एक्स। इसके बाद कितना भी फालतू दिमाग हो इतना तो लग ही जाएगा ना कि ये सब कंबाइन करने चाहिए एवरीवन। यस Yes, सर। sir. राइट साइड में 4x³ dx प्लस 4y³ dy। देखो अब स्ट्राइक हो गया, जितना एग्जैक्ट करते जाओगे उतना अच्छा है। पूरे क्वेश्चन का बल ही नहीं हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है उतना कर दिया करो। ये किसका डिफरेंशियल है? D of x by एक्स वाई। ये किसका डिफरेंशियल है? डी ऑफ x x4। raised to 4. ये किसका है? डी ऑफ y4। बस काम खत्म हो गया, अब पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स वाई X by इक्वल्स टू x4 प्लस y4 प्लस c। डन। इजी एवरीवन? यस सर।
Yes, sir. चलो फिर, अब क्वेश्चन आप करोगे, डोंट कॉपी दैट क्वेश्चन। इजी देता हूँ पहले। कॉमन वॉमन जो निकालना है हमेशा करा करो। आई एम श्योर कितने बच्चों का तो फर्स्ट आंसर भी आ गया होगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ओके, फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ ताकि तुम श्योर हो जाओ सही जा रहे हो। एक्स वाई इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस सी, यही है ना बच्चों? Yes, sir. कंटिन्यू। यस, सेकंड और थर्ड का आंसर लिखने वाला हूँ मैं दोनों को एक साथ।
सेकंड और थर्ड का सही आया क्या देखना, या मैंने गलत लिखा है? Correct, sir. करेक्ट है एवरीवन? सेकंड Sir, second क्या बोल रहा है? सेकंड doubt is डाउट है। सेकंड देखते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यार अपन ने तो, y इंटू ओपन ही कर दिया है। इसका माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो अमन, इतना डिस्टरबेंस है अमन, यहाँ तू पढ़ाई कर रहा है, इतना डिस्टरबेंस कैसे होना चाहिए? प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई, तो एक्स डी वाई बोल रहा है, वाई डी एक्स को तो उधर लाओ, एक्स वाई डी एक्स इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब राइट साइड वाला नीचे एक्स स्क्वायर से भी खुश हो जाएगा, वाई स्क्वायर से भी खुश हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन डू इज एक्स स्क्वायर सीम्स टू बी फाइन, yes. एक्स स्क्वायर, क्यों एक एक्स कट गया, और ये हो गया वाई बाय एक्स में आ रहा है, वाई बाय एक्स राइट साइड से एडजस्ट हो जाना चाहिए, डी ऑफ कितना है वाई बाय एक्स, तो ये वाई बाय एक्स को इधर ले आया बच्चों, सो इंटीग्रेट कर दिया, ये तो एक्स हो गया, और तुम्हें पता है ये डी ऑफ एल एन वाई बाय एक्स है, तो एल एन वाई बाय एक्स प्लस सी, सही है बच्चों? हाँ sir. वो माइनस प्लस तो एडजस्ट हो जाएंगे ना, मगर एल एन एक्स बाय वाई करूँ तो Yes. एक्स इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स बाय वाई प्लस सी, सही लिखा है मैंने? हाँ, सो एल एन एक्स बाय वाई इज माइनस एक्स प्लस सी इज द आंसर, नॉट प्लस। वेरी गुड, किसी ने लिखा भी था चैट पे, ईशान, वेरी गुड। थर्ड जल्दी से देखो, डाउट आया है या क्लियर है? थर्ड क्लियर, लास्ट चांस, कोई डाउट? ओके, चलो फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट।
ओके, फोर्थ का तो आ ही गया होगा, आई एम श्योर। किसी को डाउट? फोर्थ? सर डाउट है। ओके, देखो भाई, फोर्थ में डाउट है तो देखो। माइक्रोफोन म्यूट। एबल टू हियर मी ना? Yes. यस। चलो, तो देखते हैं क्या करना है। देखते हैं, 2x ln y dx प्लस x² by y dy। हाँ, थोड़ा सा क्लिक हुआ, ln y का डिफरेंशिएशन है। 3y² dy इज d ऑफ y³। तो ध्यान से देखोगे तो अच्छा, ये यूवी रूल ही है। और अगर कभी कभार यूवी रूल भी क्लिक नहीं होता ना, तो बस तुम एक एक को हैंडल किया करो। तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो गया, ln y इंटू डी ऑफ x²y नहीं हुआ? हाँ है ना? यस सर। जैसे मुझे तो क्लिक हो गया यूवी रूल, बट तुम्हें नहीं हो रहा था, उसके लिए बता रहा हूँ, देखना तुम्हें कैसे क्लिक होगा। अब बताओ, डी वाई 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 क्या होगा, डी ऑफ ln y। ln y। अब बताओ, आप कितना इजीली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि यूवी रूल है? हाँ है ना? यस सर। ये स्टेप समझे मैंने कैसे समझाया? एक एक स्टेप को लिख लो, फिर क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कॉपी फास्ट। थोड़ी डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक 5 सेकंड में 2 सेकंड में वापस जुड़ जाते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ का मैंने आंसर लिखा है। फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है, शुड आई गिव यू टाइम? हो गया सर। किसी को डाउट फिफ्थ? नो सर। नो? ओके, गुड। आई एम मूविंग ऑन बच्चों, करो सिक्स क्वेश्चन।
Deepak, slight mistake is there. Check. Sarvesh, correct. Prashant, correct. चलो डिस्कस कर रहा हूं मैं. डिस्कस करना है या सिर्फ आंसर बता दूं? हम्म. Sir, डाउट है? no. डाउट है? लास्ट चांस. नो डाउट. आवाज आ रही है ना बच्चों मेरी? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Able to see clearly, right? Yes, sir. Continue, please.
कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम्म। ओके, आई एम वेटिंग। हाँ भाई, देखें, चलो, कम ऑन, हरी अप।
Can I do now if you're not able to do, or should I wait 1 minute or? Tell me. Wait or do? Discuss, sir. Discuss. Okay. कुछ टफ क्वेश्चंस में एज आई टोल्ड यू हिंट क्या करना पड़ता है कि पूरा पार्ट तुम्हें हिट नहीं होगा, जितना हिट हो उसके हिसाब से एग्जैक्ट बनाते जाओ। चलो उतना करते हैं। हाँ, सो मुझे कितना दिख रहा है, y 2xy y dx दिख रहा है, x dy दिख रहा है, तो इनको अलग कर दिया मैंने, y dx x dy। फिर ये वाला टर्म को लिखा, अभी मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, देखते हैं 2xy स्क्वायर dx प्लस, हाँ ये 2xy कॉमन दिख रहा है तो मुझे बिल्कुल लूंगा मैं, सही है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्लस x dy प्लस x इंटू दिस लास्ट टर्म विल बिकम x क्यूब वाई स्क्वायर। इसको कैसे हैंडल होगा मुझे कुछ नहीं पता है, वो बाद में देखेंगे। इतना पता है कि d ऑफ वाई क्यूब लग रहा है, आया ना, देखा जाएगा। ये हो गया, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, d ऑफ एक्स वाई प्लस 2xy d ऑफ एक्स वाई प्लस x क्यूब d ऑफ वाई क्यूब बाई 3। आर यू विथ में यहाँ तक? Yes, sir. सही लिख रहा हूँ ना यहाँ तक बच्चों? Yes. हम्म। हो सकता है डी ऑफ वाई क्यूब बाई 3 बने भी नहीं, मैंने तो एक बार रफली लिख दिया इसको। चलो वो भी तो मुझे दिख नहीं रहा, तो ऐसे ही रहने देता हूँ, वाई स्क्वायर डी वाई। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2xy प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स वाई। आई थिंक सही हूँ मैं, कम ऑन, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो ये एक्स वाई का टर्म है, ये भी एक्स वाई का टर्म है, तो ये तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा लाइक दैट, 2t प्लस 1 dt की तरह आराम से हो जाएगा। बट मैं दूसरे वाले को भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज दूसरा वाला इंटीग्रेबल नहीं होगा। Sir, divide by x cube y cube. करेक्ट करेक्ट। एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू। वाई का तो कैसे भी हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. आर यू अप्लाइंग योर ब्रेन कि एक्स यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा, तो मतलब एक्स यहाँ पे ही कंज्यूम होगा। अब एक्स अकेला तो यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो सकता, पूरा एक्स क्यूब कंज्यूम होगा। अब पूरा एक्स क्यूब भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो हमेशा हर टर्म मुझे कैसा चाहिए, एक्स वाई टाइप का। X y. तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, वाई क्यूब, तो इसलिए सेम करने के लिए वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया। क्या इतना क्लिक हुआ सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ दिस इज लाइक 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। और लेफ्ट साइड में हो गया ये dy बाय y, दैट इज d ऑफ ln y। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 3 dx। तो ये तो माइनस 2 बाय एक्स हो जाता है, माइनस 2 बाय एक्स, और ये इंटीग्रेट क्या हो जाता है, एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, मतलब माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाय एक्स वाई माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया है तो ln y प्लस सी। माइनस माइनस हर जगह से हटा दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. देखो छोटे छोटे से हिंट लेनी पड़ती है, कॉपी। आगे बढ़े, अगर हो गया सबका तो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट और इस सब की प्रैक्टिस हो गई है बच्चों, फिनिशिंग टच चल रहा है अब चैप्टर का। दो स्मॉल टॉपिक्स
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, कभी का नाम सुन लेते हो तो बस बता देता हूँ। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी a curve, a family of curves f of x is said to be orthogonal trajectory of the other, orthogonal trajectory of g of x if they intersect at 90 degree wherever they intersect. Wherever they intersect. ऑर्थोगोनल सर्कल्स और ये सब करते ही थे ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो अभी तो देखो मेरे पास लेट्स से फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कौन से फैमिली ऑफ कर्व्स है? सर्कल है एवरीवन। Yes, sir. वाई फैमिली? फैमिली क्यों बोल रहा हूँ मैं? एक सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? रेडियस इज नॉट कांस्टेंट, लेट्स से ये सब फैमिली है। अंडरस्टूड ना? Yes. ये फर्स्ट फैमिली हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन सब की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पता है क्या होगी? इनके नॉर्मल्स देखो, थ्रू ओरिजिन। हाँ बच्चों, all the lines passing through origin will definitely be its orthogonal trajectory. Do you agree? Yes, sir. हाँ। देखो डायग्राम वाइट तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि सब origin से पास करने वाले। But let me show you algebraically कि ये आंसर आने वाला है। तो स्टेप्स क्या रहेंगे? What do you think? Step 1, any guesses? मैंने बोल दिया 90 डिग्री का ही फंडा है, गैस कर सकते हो? Given family of curve 1, find its differential equation. याद है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एवरीवन? Yes. Yes, sir. वो करना है। तो मतलब ये इक्वेशन dy by dx में आ जाएगी, करेक्ट ना? Yes, sir. स्टेप 2, सिंस दे आर ऑर्थोगोनल, सिंस ऑर्थोगोनल, तो तुम्हारा m1 m2 -1 है, हाँ है ना? Yes, sir. सो रिप्लेस एवरीवेयर dy by dx या y डैश विथ -1 by y डैश। कौन समझाएगा ये क्यों कर रहा हूं मैं? Normal का slope है. मतलब ये ओरिजिनल dy by dx है, तो जब इससे रिप्लेस करोगे तब न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन वाला स्लोप आ गया है। समझ में आ रहा है? Yes. चलो देखो यहां तक करता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। सी हियर, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टेप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 1 डिग्री 1 ऑर्डर ही रहेगा ना एवरीवन, एक बार ही करना है। Yes, sir. तो देखो ये हो गया कि y y डैश इज इक्वल टू -x, ये फैमिली ऑफ कर्व 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टेप 2 में मैं जब y डैश को -1 बाय y डैश से रिप्लेस कर दूंगा इसमें, तो अब ये फर्स्ट कर्व की है सेकंड कर्व की हो गई है? बताओ। Second go. सेकंड कर्व की हो गई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई y डैश इज इक्वल टू y बाय x हो गया। स्टेप 3 विल बी व्हाट? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट फैमिली ऑफ कर्व 2। तो फॉर्मेशन सॉल्विंग सब आ गया। तो dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है क्योंकि ये क्या हो गया है? वेरिएबल सेपरेबल। ln y इक्वल्स टू ln x प्लस c, c को ln c मान लो, तो y इक्वल टू सी एक्स हो गया आंसर, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स आंसर आ गया। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. आई होप बिल्कुल क्लियर है, कॉपी कर लो।
Done, sir. एग्जाम्पल कॉपी हो गया? Yes. Yes, sir. ओके, करो ये जल्दी से। अरे C3 तो निकालना है कार्टूनो। कोई बच्चा तो 0,3 से पास करा रहा है और C निकाल रहा है, ये पूछा है क्या मैंने? हाँ, Yes, sir. ये ओरिजिनल फैमिली है, इसकी पहले ऑर्थोगोनल फैमिली निकालनी है C के टर्म्स में, फिर वो कर्व इससे पास करेगा। थर्टी सेकेंड्स और, हरी आप। डिस्कस करें बच्चों? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड देन। ओके,
देखो इधर, पहले तो इसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली करूंगा तो सी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो सी को हटाने के लिए मैंने ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये प्लस सी हो गया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो आराम से सी उड़ जाएगा ना, Yes, sir. वाई डैश प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई इज ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स। ई की पावर एक्स तो हर जगह से चला गया, वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू वन प्लस एक्स या माइनस वाई कर दूं, और अब रिप्लेसिंग एवरीवेयर वाई डैश विथ माइनस वन बाय वाई डैश इज वन प्लस एक्स माइनस वाई, रेसिप्रोकल ले लिया, इज माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वाई। वाई डैश कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, डी एक्स बाई डी वाई करूं, हो सकता है लीनियर डी एक्स बाई डी वाई में हो एवरीवन। Yes, sir. तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्या होता है याद है, वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स क्या होता है, या उल्टा लिख रहा हूँ, हाँ डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वन। सही लिख रहा हूँ अब मैं। Yes, sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, ई की पावर वन डी वाई दैट इज ई की पावर वाई। लेफ्ट पार्ट कितना हो गया, एक्स इंटू ई की पावर वाई। राइट साइड हो गया ये, जल्दी से बताओ, साउंड्स गुड। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हम्म। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, पाई पार्ट्स लगा के कर लोगे। Yes, sir. हाँ, अब तुम कंप्लीट कर लेना। आर वी डन? Yes, sir. Yes. ओके, एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम बची है, ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम। ये तो बोर्ड्स टाइप का है बट तो भी करा देते हैं। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसा आएगा। बोलेंगे बैक्टीरिया इज ग्रोइंग एट दिस स्पेस, इनिशियली इतना उसके है बैक्टीरिया, आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल। लाइक लुक ओवर दिस क्वेश्चन, केमिस्ट्री टाइप के, काइनेटिक्स टाइप के। अ कल्चर इनिशियली हैज एन नॉट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, at 1 hour number of bacteria is this, if the rate of the growth is proportional to number of bacteria present, determine the time necessary for the number of bacteria to triple। can I say kinetics के क्वेश्चन है एवरीवन। Yes, sir. तो इसमें ग्रोथ और डीके होता है, बोलते हैं क्या कि लेट से एन इज द क्या बोलूं मैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ वॉट एवर वायरस प्रेजेंट है ना, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी। क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो अगर ग्रोथ का क्वेश्चन है तो यहाँ प्लस लेना, डीके का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या ले लोगे, माइनस। Yes. करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्या बड़ी बात है, के डी टी एल एन एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। साउंड्स गुड। Yes, sir. तो n इज इक्वल टू ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी हो जाएगा। अगर t इक्वल टू जीरो पे लेट से बैक्टीरिया इज एन नॉट, तो t को जीरो रख रहा हूँ, t को जीरो तो e की पावर वन इंटू ई की पावर सी, तो e की पावर सी को अपन एन नॉट रख सकते हैं। तो हर बार इतना स्टेप करने से अच्छा ये याद कर सकते हो, बस समझ गए। Yes, sir. n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर के टी। एन नॉट कौन है, बोलो, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट व्हाट, t इक्वल टू जीरो। Zero. अब चलो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, चलो
initial is n naught number of bacteria at 1 hour वगैरह वगैरह. If the rate of the growth, that is dn by dt, is proportional, मतलब k into n, तो can I say उसका आंसर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ना? Yes, sir. ओके, अब k निकालने के लिए क्या दे रखा है? t इक्वल टू 1 आवर 3/2 n नॉट है इंटू ई की पावर k, तो मतलब e की पावर k की वैल्यू है 3/2. अब उसने पूछा है कि t टाइम निकालो जब बैक्टीरिया कितना हो जाए? 3n नॉट. हाँ है ना? e की पावर k इंटू टी. सो 3 इज इक्वल टू e की पावर k t, यही होता है ना एवरीवन? Yes. Yes. 3 इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर t. अब लॉग ले लूँ दोनों तरफ. तो t इज इक्वल टू, अब क्या किसी भी फॉर्म में आंसर निकाल लो यार बस. ठीक है, तो आंसर तो आ गया. कौन सा लॉग ले ले? लॉग टू द बेस 10 ही ले लेते हैं. t log 3/2 is equals to log 3. So t is equals to log 3 divided by log 3 minus log 2. सबको क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लो. दैट फिनिशेस आवर व्हाट? कौन सा चैप्टर? कौन सा क्या? Differential डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट फिनिशेस आवर व्हाट? कौन सा सेक्शन? Integral calculus. वो सब सेक्शन है. दैट फिनिशेस आवर कैलकुलस. व्हाट इट? Yes. नेक्स्ट क्लास से क्या चालू कराऊंगा? multiplication. यस. हाँ, IDF. आईटीएफ. आईटीएफ पढ़ेंगे. जल्दी से कॉपी कर लो.